एक दो तीन चार, तो ये कहलाते हैं चार हुर्फ़ी। ठीक है, मतलब चार हुर्फ़ मिलकर बना है ये वर्ड। तो तीन, ये तीन है तो कितने बनेंगे? तीन हुर्फ़ी। तीन हुर्फ़ी मतलब ऐसे अल्फाज जो कि तीन हुर्फ़ मिलके बने, वो बनते तीन हर्फ। तो हमने करना ये है कि हमने ले लेना है पीला रंग और लाल रंग। ठीक है, हमने दो कलर ले लेने और है लिखा हुआ है तीन हुर्फ़ी में आपने लाल भरना है। तो हमने देखते हैं तीन हुर्फ़ी वाले कौन से हैं। ये लिखा हुआ है तोलो, जोड़ो, तोड़, तो हम इसमें भरेंगे लाल। इस तरह की एक्टिविटी से बच्चा ना सिर्फ घंटा भर एंगेज रहता है और इतना ज़्यादा लर्न करता है। जो बोरिंग कॉपियों में जब हम काम कराते हैं तो ज़ाहिर सी बात है बच्चे के लिए बहुत बोरिंग होता है, और जितना हम उनको क्रिएटिव काम देंगे वो उतना ज़्यादा काम में इंटरेस्ट लेता है। तो ज़ाहिर सी बात है मम्स के साथ भी इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी वर्कशीट्स प्रिपेयर करें। तो वर्कशीट्स अगर आप परचेज़ कर लें, चाहे PDF कर लें या प्रिंटेड कर लें, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके पास टाइम सेव होगा और आप आराम से प्रिंट आउट किया या प्रिंटेड आपने ली और अपने बच्चे को करा लिया। ठीक है, तो आप ये देख लें, ये हो गए हमारे तीन हुर्फ़ी। और ये है जैसे रोको, ये है हमारा चार हुर्फ़ी, ये भी है हमारा चार हुर्फ़ी। जोड़ो, ना सिर्फ बच्चे ने स्पेल करना है, पढ़ना है और इसे सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटी से बच्चे बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं, सीखते भी हैं और इंटरेस्ट भी लेते हैं आइंदा मज़ीद वर्कशीट करने के लिए। हमने यही एक्टिविटी की थी लेकिन जिसमें मैंने आपको तीन और चार हुर्फ़ी इंट्रोड्यूस करे थे। आज मैं आपको दो हुर्फ़ी का भी बताऊँ कि दो हुर्फ़ी होते क्या है। अब ये कौन सा हुर्फ़ है? एक हुर्फ़ है बे और दूसरा हुर्फ़ है वाव। तो कितने हो गए? एक और दो, दो हुर्फ़ी। ठीक है, बे वाव, बे अलिफ, बे छोटी है, तो ये हो जाते हैं दो हुर्फ़ी। अब यहाँ लिखा हुआ है ते वाव। ठीक है, तो हम बच्चे को पहली से आधी शक्ल आपने लिखकर नहीं देनी है। चाहें तो आप इस तरह ऊपर ऊपर लिखवा लें, ठीक है, नहीं है तो आप बग़ैर इसके इस तरह लिखवाई करें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि बच्चे को आदि अश्कार याद हुई है नहीं। इस तरह की दो हुर्फ़ी तीन हुर्फ़ी वाले अगर आपने कोई भी वर्कशीट करानी है या आपने इस स्टेप पे लेकर आना है जिसमें बच्चा जोड़ तोड़ सीख ले, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो हैं उनको आधी अश्काल पहले सिखाने। पहले तो उनको हुर्फ़ तरजीह पूरी आती हो और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ उनको आधी अश्काल उसकी आती हो। जब ये दो चीज़ें आ जाती हैं तो फिर हम उनको मुसव्वतों से जोड़ना सिखाते हैं जो कि होते हैं अलिफ वाव छोटी है बड़ी है। ठीक है, फिर हमें उनको ये चीज़ इंट्रोड्यूस करानी आती है कि पहले अलिफ से जोड़ना सिखाएंगे, फिर हम वाव से जोड़ना सिखाएंगे, फिर हम छोटी ए से जोड़ना सिखाएंगे और फिर बड़ी ए से। तो जब ये चीज़ आ जाएगी उसके बाद हम आएंगे दो तीन चार हुर्फ़ी पे। ठीक है, जो कि सिर्फ वाव और अलिफ के साथ करेंगे। जो छोटी ये और बड़ी ये होती है ना, वो हम उनको हमेशा लास्ट वाली कहलाते हैं, सिखाते हैं, जैसे कि चाची, माली, ठीक है, मोज़े। तो ये बड़ी है और ये छोटी है आखिर में आते हैं, लेकिन ये बीच में कब आते हैं? जब ये तीन हुर्फ़ी बनते हैं। ठीक है, तो वो हम पहले नहीं कराते, वो हम बाद में कराते हैं, जिसमें हम ज़ेर ज़बर और छोटी की आवाज़ और बड़ी ए की आवाज़ से बाद में सिखाते हैं। नॉर्मली हम इस तरह सिखाते हैं जैसे रोके, रोकी, तोले, तोली, इस तरह के सिखाएंगे। आज की जो एक्टिविटी है उसमें आपने चार हुर्फ़ी का करना है काम, और वो भी बड़ी ए से। ठीक है, चार हुर्फ़ी पे आपने गुलाबी रंग भरना है। गुलाबी रंग कौन सा होता है? गुलाबी रंग होता है ये वाला। ठीक है, हमने करने हैं आज चार हुर्फ़ी की एक्टिविटी। चार हुर्फ़ी क्या होती है? जब चार हुर्फ़ मिलकर एक ऐसा अल्फाज बनाएं तो वो कहलाता है चार हुर्फ़ी। ठीक है, जैसे कि मोज़े, जो रे कितने हैं? एक दो तीन चार। ठीक है, रेल, रे ये लाम, रेल, ये तीन हुर्फ़ी है। मोड़े, बेर, बे ये रे बेर। ठीक है, कोने, टोके, पेट, ये देखें पेट भी तीन हुर्फ़ी है। तो इसमें जो भी वर्ड्स, जो भी अल्फाज आपके चार हुर्फ़ी हैं, इसमें आपने कौन सा रंग भरना है? इसमें भरना है आपने गुलाबी रंग। इस तरह की आप बहुत मज़ेदार एक्टिविटीज़ अपने घर में अपने बच्चों को करा सकते हैं और उनको बिज़ी, ना सिर्फ बिज़ी रखें बल्कि जो टाइम वो पढ़ाई में लगा रहे हैं वो टाइम भी एक तरह से प्रोडक्टिव होना चाहिए। सिर्फ बैठा कर बच्चे को घंटा घंटा बिठा कर बोर नहीं करना होता। बेशक बच्चे को आप 15 से 20 मिनट पढ़ाएं, लेकिन वो 15 से 20 मिनट में वो चीज़ हासिल करे जो स्कूल में वो 4 से 5 घंटे हासिल नहीं कर रहा।
सिर्फ बिठा बिठा के बच्चे को हमने उनका जो स्टेमिना है नहीं बनाना होता है कि जी बैठें कि उसको आदत होनी चाहिए। बच्चे को बिठाना नहीं है, बच्चे के उस टाइम को आपने प्रोडक्टिव बनाना है। तो ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ आप बच्चों को कराएं जिससे ना सिर्फ वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेंगे बल्कि बहुत कुछ सीखेंगे भी। आज की जो एक्टिविटी है उसमें आपने 4 हुर्फ़ी का करना है काम, और वो भी बड़ी है से, ठीक है। 4 हुर्फ़ी पे आपने गुलाबी रंग भरना है। गुलाबी रंग कौन सा होता है? गुलाबी रंग होता है ये वाला, ठीक है। हमने करने हैं आज 4 हुर्फ़ी की एक्टिविटी। 4 हुर्फ़ी क्या होती है? जब 4 हुर्फ़ मिलकर एक ऐसा अल्फाज बनाएं तो वो कहलाता है 4 हुर्फ़ी, ठीक है। जैसे कि मोज़े, जो रे कितने 1 2 3 4, ठीक है। रेल, रे ये लाम, रेल ये 3 हुर्फ़ी है। मोड़े, बेर, बे ये रे बेर, ठीक है। कोने, टोके, पेट, ये देखें पेट भी 3 हुर्फ़ी है। तो इसमें जो भी वर्ड्स, जो भी अल्फाज आपके 4 हुर्फ़ी हैं, इसमें आपने कौन सा रंग भरना है? इसमें भरना है आपने गुलाबी रंग। इस तरह की आप बहुत मज़ेदार एक्टिविटीज़ अपने घर में अपने बच्चों को करा सकते हैं और उनको बिज़ी, ना सिर्फ बिज़ी रखें बल्कि जो टाइम वो पढ़ाई में लगा रहे हैं वो टाइम भी एक तरह से प्रोडक्टिव होना चाहिए। सिर्फ बैठा कर बच्चे को घंटा घंटा बिठा कर बोर नहीं करना होता। बेशक बच्चे को आप 15 से 20 मिनट पढ़ाएं, लेकिन वो 15 से 20 मिनट में वो चीज़ हासिल करे जो स्कूल में वो 4 से 5 घंटे हासिल नहीं कर रहा। सिर्फ बिठा बिठा के बच्चे को हमने उनका जो स्टेमिना है नहीं बनाना होता है कि जी बैठें कि उसको आदत होनी चाहिए। बच्चे को बिठाना नहीं है, बच्चे के उस टाइम को आपने प्रोडक्टिव बनाना है। तो ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ आप बच्चों को कराएं जिससे ना सिर्फ वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेंगे बल्कि बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो मैं जो किताब सॉल्व करा रही हूँ वो है उर्दू कवायद की किताब, वो भी किंडरगार्टन के लिए, जो कि नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह प्रिंटेड और PDF आपको मिलेगी। तो तब तक के लिए हम इसके अंदर कुछ वर्कशीट्स हैं वो सॉल्व करेंगे। अब आ जाता है टॉपिक 4 से 3 हुर्फ़ी की जोड़ तोड़, ठीक है। आज जो हम कराएंगे वो तोड़ कहलाएंगे। तोड़ से मतलब ये होता है कि हमने अल्फाज को हुर्फ़ में तोड़ना है, मतलब इनके एक एक हुर्फ़ हमने अलग करना है। हुर्फ़ सिंगल होता है और हुरूफ जो होते हैं प्लूरल होता है, ठीक है। तो हमने एक एक इनका हुर्फ़, एक एक लेटर हमने अलग करना है। अब यहाँ लिखा है बे अलिफ लाम। आप चाहें तो आधी शक्ल बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ स्कूलों के अंदर इनकी पूरी शक्ल लिखवाई जाती है, ठीक है। तो चीज़ दोनों आनी चाहिए। जोड़ तोड़ में आधी शक्ल आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ख़ास तौर पे हम जब जोड़ते हैं और जब तोड़ते हैं तो तोड़ने में हम इनके पूरे हुर्फ़ भी लिखें, डज़न्ट मैटर, क्योंकि जुड़ नहीं रहे, अभी तोड़े जा रहे हैं, ठीक है। जब तोड़ें तो मैं तो यही मशवरा दूंगी कि इनको जो है आपने आधी अशकाल के बजाय पूरा लिखवा लें, जैसे बेहतर लगे करवा लें। जोड़ तोड़ के बनना एक ही चीज़ है, ठीक है। ये हो गए आपके तोड़ना, वो भी किसका? 3 से 4 हुर्फ़ी का। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं मरकब हरूफ, और ये है किताब किंडरगार्टन की उर्दू की कवायद की किताब। ये इसकी जो पब्लिशर है और जो राइटर है वो है अंजल। ये मेरी ही किताब है, लिहाजा ये किताब भी आपको मुझसे ही मिलेगी। तो ये है मरकब हरूफ का आज टॉपिक। मरकब हरूफ क्या होते हैं? भारी आवाज़ें। भारी आवाज़ें कैसे बनती हैं कि जब कोई भी हुर्फ़ दो चश्मी हे से मिलता है तो एक वो भारी आवाज़ निकालता है, उसे कहते हैं मरकब हरूफ, ठीक है। सारे जो हुर्फ़ होते हैं उनसे मिलकर वो आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन चंद कुछ ऐसे हुर्फ़ हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वर्ड्स बनाने में, ठीक है, जिसमें भे, फे, थे, ठे, ठीक है, झ, छ, ध, ढ। अब इसमें जे भी है और फिर रे भी आ जाता है और रे भी आ जाता है, ऐसे बहुत सारे आते हैं, लेकिन वो मोस्टली जो है ना उनसे अल्फाज स्टार्ट नहीं होते, वो या तो बीच में आते हैं या आखिर में आते हैं। खा, घा, लह, मह, ना, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले भारी आवाज़ हैं जो कि जिनसे चीज़ों के नाम भी आते हैं और यूज़ भी होते हैं, ठीक है। जैसे मछली, घोड़ा, भालू, हाथी, भेड़। तो ये वो जानवर हैं जिनके जो नाम हैं और उन नामों के अंदर भारी आवाज़ों का इस्तेमाल है। तो अब बच्चा ना सिर्फ इसको ट्रेस करेगा, ट्रेस करने के बाद इस पर कलर भी भरेगा और इस तरह उसको कम से कम 5 ऐसे जानवरों के नाम याद हो जाएंगे जिसमें इस्तेमाल हो रही हैं भारी आवाज़ें।